बुरी नजर हटाने का समय आ गया है। आपने डीएनए जांच के लिए भेज दिया ना? तू उसकी टेंशन मत ले, उस तरह का काम रोशनी से भी तेज होता है। आधे घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। सुनो अंशुमन जी, जल्दी वापस आना। आप जानते हैं ना मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। कहीं ऐसा ना हो मैं गलती से कुछ खा लूं और आपकी उम्र से 2-4 साल और घट जाए। प्रेम, जरा यहाँ ना। आदिल, तू जल्दी वापस आना। देख लीला बेचारी कैसे मुरझा गई है। ये बेगम भी ना बिन गेंदे के लोटे की तरह इधर उधर घूमती रहती है। मेरे पास होती है तो मेरे साथ हो जाती है, और लीला दिखे तो उसके लिए फिक्रमंद हो जाती है। अब इसे कैसे समझाऊं कि लीला के होते हुए ये दौलत कभी हमारी नहीं होगी। लगता है कि अब मुझे और ऐश्वर्या को ही कुछ करना होगा। प्रेम, खाना खत्म जरूर कर लेना। अब आप लोग इस पवित्र बरगद के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करिए और इसमें सुहाग का धागा बांधिए, जिससे कि पति 7 जन्मों के लिए आपका हो जाए। भगवान के 7 में जन्म हुए। अब जल चढ़ाओ वृक्ष को। बस भगवान, इस ऐश्वर्या नाम के विघ्न से हमारे प्रेम की रक्षा करना। हेलो, ठीक है। लैब से फोन आया था। उन्होंने कहा है कि जो सैंपल हमने भेजा है वो पॉजिटिव निकला है। इसका मतलब वो बच्चा प्रेम का ही है। नहीं चाची, हमें पूरा भरोसा। वो आदमी ने झूठ बोल रहा। मैंने खुद सुना था ऐश्वर्या को कहते हुए कुछ गड़बड़ तो जरूर है। हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं। अरे हम जाते हैं मतलब पूजा छोड़ के जाएगी कैसे? पंडित जी, हमें पूजा बीच में छोड़कर जाना होगा। इस तरह से बीच में पूजा छोड़कर जाना तो अपशगुन हो सकता है। रुद्राक्षी जी कह रही थी कि आपका रिश्ता भी ठीक नहीं चल रहा है, तो आप ऐसी गलती करके रिश्ते को खतरे में क्यों डाल रही हैं? पंडित जी, इसको कहाँ फिक्र है अपने रिश्ते की? माई, हम जो कुछ भी कर रहे हैं प्रेम के लिए ही कर रहे हैं, हमारे रिश्ते के लिए कर रहे हैं। पंडित जी, वो हमने ना मन्नत मांगी थी कि आज के दिन हम सती माता को जल चढ़ाएंगे ताकि हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो। तो क्या हम जा सकते हैं? अरे वाह बेटा, अति उत्तम। आज के दिन ऐसा करना पूजा से अधिक फलकारी माना गया है। तुम जा सकती हो। धन्यवाद। रुक जाओ लीला। ये सत्युग नहीं है जो तुम सावित्री बनकर अपने प्रेम को पाठ पूजा से बचा लोगी। इसलिए ये व्रत, मंदिरों में जाकर जल चढ़ाना, ये सब तुम्हारे
किसी काम नहीं। प्रेम को तो मैं तुम्हारी नाक के नीचे से ले जाऊंगी, और तुम बस मंदिरों में टंग टंग घंटियां बजाती रह जाओगी। देखो ऐश्वर्या, हम ना मानते हैं कि ये सतयुग नहीं, लेकिन हमारे और प्रेम के बीच प्यार और विश्वास उतना ही, इसलिए हमें कभी कोई अलग नहीं कर सकता। और तुम जैसी घटिया औरत तो कभी भी। लेकिन हाँ, अब जो हम करने जा रहे हैं ना, उसके बाद प्रेम तुम्हें इस घर से धक्का मार के जरूर निकालेंगे। इसीलिए हमारी छोड़ो ऐश्वर्या, तुम बस अपनी देखो। हम तो कह रहे हैं कि अभी से एक घर भी ढूंढ लो, ठीक है? हम जाते हैं। टंग। ऐसी कौन सी लीला रचने वाली है लीला, इससे पहले कि ये मेरा रास्ता बंद करे, मुझे प्रेम को अपना बनाना ही होगा। लाखा, जल्दी से कुछ गांव वालों को यहाँ लेकर आओ, फिर बताती हूँ कि क्या करना है। धन्यवाद पंडित जी, ये लीजिए आपकी दक्षिणा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रेम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। ऐश्वर्या बच्चे को छोड़कर जाएगी नहीं, और अगर हम उसे घर में रहने देते हैं तो समाज क्या कहेगा? थूकेगा हम पर, कहेगा कि चौधरी परिवार का वारिस प्रेम चौधरी एक ही छत के नीचे दो औरतों के साथ में रह रहा है। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम लीला से बहुत प्यार करते हो, लेकिन हमारे खानदान का वारिस होने के नाते कहीं ना कहीं जरूरी है कि तुम हमारी इज्जत का भी ख्याल करो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि बच्चा अपने असली माँ बाप के साथ रहे। देखो, बच्चा हो जाने के बाद तुम्हारा सारा ध्यान उसकी तरफ होगा। धीरे धीरे तुम्हारा और ऐश्वर्या का रिश्ता भी गहराएगा, क्योंकि तुम असली माँ बाप हो उस बच्चे के। धीरे धीरे लीला का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा चाचू। और अगर वो ऐश्वर्या इस घर में रहेगी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसको बच्चे से अलग नहीं करना चाहता। मेरा प्यार, मेरा परिवार, मेरी पत्नी सिर्फ मेरी लीला है, और बच्चे की माँ भी सिर्फ लीला कहलाएगी। और समाज नहीं समझेगा इन चीजों को। मैंने ये रिश्ता लीला से जोड़ा है चाचू, समाज से नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कि समाज क्या बोलता है, हमारे बारे में क्या सोचता है। अगर किसी चीज से फर्क पड़ता है तो वो है मेरी लीला की खुशी। उसे दुख में नहीं देख सकता मैं। जैसे पिछले कुछ दिनों में बहुत तकलीफ से ये लीला है, अभी भी घर पर निर्जला व्रत रखकर बैठी है। मुझे उसके साथ होना चाहिए। राम कुमार जी, जरा गाड़ी साइड पे लगाइए। बस, मैं कैब लेकर निकल जाऊंगा। ये मेरा टिफिन है, आप खा लीजिए। अरे तुम रुको चाचू, ऑफिस का काम आप देख लीजिए प्लीज। थैंक यू। हे देवी माँ, ये क्या हो रहा है? ये अचानक तूफान। ये दिया क्यों बुझ गया? हे देवी मैया, ये कैसा संकेत है? अचानक तूफान कहा जाना हो तो ऐसे में हमारे प्रेम के नाम का दिया बुझना नहीं तो कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। उधर दरवाजा बंद कर दे, ये तूफान आ रहा है। जा। जय जय है वो बाकियों की सरदार, जिसके वजह से हमारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिली है। पकड़ो इसको। अरे कहाँ घुसे थे?
ये सब क्या है? छोड़। बता, असली रिपोर्ट कहाँ है? पहले भी झूठ बोले थे और अब भी झूठ बोल रहे हो। बताओ। थोड़ा बहुत है। ये क्या बता रही है? हमने किस बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या बिगाड़ा? हमारा समाज, हमारा संस्कार सब मिट्टी में मिला तुमने। हमें क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? बकवास नहीं कर रहे, सच्चाई बयान कर रहे हैं माँ जी। पहले तुम सुधाकर ने किशन चौधरी के साथ नाजायज संबंध बना के एक बच्चे को जन्म दिया, और अब उस नाजायज औलाद ने एक मासूम लड़की के साथ संबंध बना के उसे गर्भवती कर दिया। ये वाहियात हरकतें बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो, ये हमारे परिवार का निजी मामला है। तुम लोग होते हो तो चुनाव करने वाले। हम तो है बताते हैं कि हम कौन है। प्रेम, जल्दी जल्दी से घर वापस आ। प्रेम, यहाँ पे ना कुछ गाँव वाले घर में घुस के तोड़-फोड़ कर रहे हैं। तू पूरी संभाल सकता बेटा, जल्दी आ, जल्दी आ। बदतमीजी का हद तो तुम्हारे परिवार वालों ने लान दे। अब तो तुम्हारे मुंह से कुछ ना ही निकला, तो अब काहे चपर चपर कर रहे हैं? तू बंद रख अपना, शांत रह, समझे? गाँव वालों, इस चौधरी परिवार ने हमारा गाँव, हमारे सभ्य समाज की रक्षा उड़ाई है, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, हमें किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। आज एक आंख नहीं छोड़ेंगे हम। ऐसा सबक सिखाएंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे कि ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले कोई 1000 बार सोचेगा। लेकर आओ। देखिए आप छोड़िए मुझे, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। जिसे बुलाना है बुला लो, लेकिन जब तक हमें सच पता नहीं चल जाता तब तक हम जा नहीं सकते। बताओ, बताओ उसकी रिपोर्ट कहाँ है? सिक्योरिटी, अरे क्या कर रहे हो? जल्दी आओ, पकड़ो इसे। क्या हो रहा है? निकलो यहाँ से, छोड़ो उन्हें। नहीं दे रहा, निकलो यहाँ से। मुझे बताओ, चुपचाप बताओ रिपोर्ट कहाँ है? बागी है, हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बताओ। दे दो। काहे इस उम्र में पपला रहे हो? हाँ, काहे मुसीबत मोल ले रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? कालिक पोतो इनका मुंह पे, सम्मान करो इनका। ये है तेरी असली औकात, समझी? वैसे तुम्हारा लाल किधर है? कहो बेटा। अरे असली गुनहगार तो वो ही है, और जब तक उसको सजा नहीं दे देंगे ना, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तुम्हारे बेटे को हाथ भी लगाया ना, तब पता भैया कि सब क्या कर देंगे। हम बाकी हैं। अरे हमका ललकार रही है। अबे हम तो इस सब क्या क्या करते हैं। भगवान से एक बेईमान औरत के साथ ऐसा जिंदा नीच व्यवहार करते शर्म नहीं आई तुझे? अरे सुनो, ये बेशर्मों का परिवार हमको शर्म का पाठ सिखा रहा है।
अरे अम्मा, जब ये बेगुनाह मोड़ी की इज्जत उछाली जा रही थी तब तो तू कुछ ना ही बोली, और जब खुद की इज्जत पे बनाई तो गिड़गिड़ा रही है। चप्पल की माला पहनाओ इनको। हाथ नहीं लगाना मेरी माँ को। अरे आ गया अपनी माँ का लाल अपनी माई की रक्षा करने। लेकिन हम भी देखते हैं ना खा के रहते कैसे बचाएगा अपनी अम्मा को। ये जो सैंपल आज सुबह उत्तरा जी ने दिए थे, ये उसकी असली रिपोर्ट। उन्होंने कुछ नहीं किया। हमें एक फोन आया था कि एक नकली रिपोर्ट बनाकर देना है। मैंने उससे पूछा उनका नाम, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताया। और उस रिपोर्ट में लिखने के लिए कहा गया था कि ये बच्चा प्रेम चौधरी का है।